अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजेमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैंने बात करनी है कश्मीर पे, इंडिया पे और ऑफ कोर्स जो इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर। पाकिस्तान का कोई मकसद नहीं है कि हिंदुस्तान से कोई दुश्मनी करे, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ ट्रैक 2 के अंदर और ट्रैक 3 के अंदर, ब्रसल्स में, कश्मीर सेंटर्स में, कि जहाँ हिंदुस्तान से लोग आते थे, मेजर जनरल्स आते थे। इनफैक्ट मैं नाम लेता हूँ, मेजर जनरल गुरमीत सिंह, ये इनके और ब्रिगेडियर्स आते थे, जो कि हम बात करते थे कि भाई ये मसला कश्मीर क्या है, इसको कैसे हम रिजॉल्व करें। तो उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एवरीबॉडी यूज्ड टू बी ऑन द सेम पेज, एक्सेप्ट बहस कहाँ ख़त्म होती थी, ज़ेर ज़बर मीम शीम पीम, ये चीज़ें चलती थी। हमारी तरफ से बड़े अच्छे लोग जाते थे, शाह महमूद कुरैशी, शहरी रहमान, मुशाहिद हुसैन, ये सब जाते थे। और वहाँ इसके जो कन्वीनर होते थे बैरिस्टर मजीद रमो। अब इतनी बातें हुई हैं कश्मीर के ऊपर कि मैं समझता हूँ कि गर्म खाने इतने नहीं खाए होंगे जितने कश्मीर पर बात की है। ये क्यों है? एक, ये जिस तरह एलिस्टर लैम ने किताब लिखी है इनकम्प्लीट पार्टीशन, उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि नेगोशिएशंस और डायलॉग और टॉक्स चलते रहे। लेकिन आज की जो हिंदुस्तान में हुकूमत है, वहाँ डायलॉग नहीं है, मोनोलॉग है। और ये मोनोलॉग जो है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये बबल ऐसा बन रहा है कि अल्लाह ना करे ये फटेगा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को नुकसान होगा। अब बात आती है, हम इसको एमिकेबली क्यों नहीं रिजॉल्व कर सकते हैं? हिंदुस्तान के अंदर बड़ी इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं, नागाज हैं, मीजूज हैं, तामिल्स हैं, असम है, त्रिपुरा है, खालिस्तान है और कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, हमने कई दफ़ा आपको दिखाया है कि हिंदुस्तान की आर्मी ने, मैं अफसोस से कहता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ कि इंडियन आर्मी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन मैं अफसोस से कहता हूँ कि इंडियन आर्मी निहत्ते शहरियों के ऊपर, प्रेग्नेंट औरतों पे बेनेट्स लगाए। यू टेल मी। मैं तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों को खिताब करके कह रहा हूँ कि क्या आर्मी का ये काम है अपने ही शहरियों को आप गोलियां मारे, पैलेट्स, आपने रबर पैलेट्स मारे, आपने उनको बिल्कुल बंद कर दिया। यार देखो, टिल नाउ डिस्प्यूट तो अपनी जगह है, दे आर पार्ट ऑफ कश्मीर राइट नाउ, ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं। सो आप अपने ही निहत्ते शहरियों को ये करते हो उनके साथ। I mean, what kind of a message are we giving to the world? ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है कि यहाँ डीमंस आगे हैं जो कि हिंदुस्तान को रन कर रहे हैं। आप एक चीज नोट करो, ये नरेंद्र मोदी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लो। गुजरात में 2006 में क्या था, मैं आपको बताता हूँ। मैं ARY पे था, हम प्रोग्राम कर रहे थे जब ये जो राइट्स हुए थे गुजरात के अंदर। वहाँ मैंने लोग लिए गुजरात से, बात हुई। अगले दिन जब हमने कहा कि हम आपको और भी लेंगे, पता चला कि वो लोग गायब हो गए थे। आप अंदाजा लगाओ, मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, हेयर से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपने शो की बात बता रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने उन मुसलमानों के साथ क्या किया। चीफ मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मोदी। इनका एक बदतरीन जो दौर रहा है गुजरात के अंदर, वो सबको पता है। आपको ये भी पता है कि ये पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए थे अमेरिका के अंदर, ये अमेरिका जा नहीं सकते थे, इनको लोग नफरत से देख रहे थे। इनको लोग नफरत से, मुसलमान नहीं, हिंदू भी नफरत से देख रहे थे। यहाँ मैं ये भी कहूँगा बहुत अच्छे हिंदू हैं, बहुत, मैं समझता हूँ, अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, और ऐसे हिंदू हैं कि जो कि मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप आ गया है RSS का, इसने हिंदुस्तान की तबाही मचा दी है, इसने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों पे ये एक टोला आ गया है, और इस टोला ने जो, मैं समझता हूँ कि जो हरकत की है, जिन जिन के मैंने नाम लिए आपको, इंडिजिनस मूवमेंट्स की, क्यों ये लोग तंग क्यों हैं? ये क्यों नहीं हिंदुस्तान का पार्ट बन सकते? क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी बारबैरिक हैं और आपके लो डिमोनिक पॉलिसीज़ हैं। और यही वजह है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो यहाँ मैं एक बात करूँगा कि नरेंद्र मोदी ये एक अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये एक ऐसी पॉलिसीज़ कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि
हिंदुस्तान को इसका नुकसान पहुंचेगा। बाकी तो चलो रीजन में पहुंचे, क्योंकि हिंदुस्तान एक सुपर पावर है, ये बहुत बड़ी पावर है। इस पावर को बड़े भाइयों की तरह इसको डील करना चाहिए, लेकिन ये मोदी नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी आप देखो, आपकी जबरदस्त पार्टी है, सुलझे हुए लोग हैं, पाकिस्तान से डायलॉग भी होता था। और राजीव गांधी, मैं समझता हूँ एक आउटस्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर। आप देखो उनका वहां इस्तकबाल किस तरह होता है अमेरिका में जाके, देखो रिस्पेक्ट कितनी मिलती है। क्या ये रिस्पेक्ट आज मिली है आरएसएस को? नो, बिकॉज सबको पता है कि ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और ये जो बारबेरिज्म है, ये जो थ्रेट्स दे रहे हैं, थ्रेट्स में क्या है? आप में फॉर आर्ग्यूमेंट से, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप 10 बॉम्ब मार लें पाकिस्तान पे, हम 20 मार देंगे, हम 20 मारेंगे, आप 40 मार देंगे। नुकसान किसका है? एक आम आदमी का है। इसको आपने डिफेस और इसको आपने डिफ्यूज कैसे करना है? एक ही तरीके से, डायलॉग के साथ। जब तक आप डायलॉग नहीं करोगे, याद रखना, आप भी उसी प्लेटफॉर्म पे होगे जहां पाकिस्तान को ब्लेम करोगे, हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे होंगे जो आपको ब्लेम करेंगे। आप और हम एक हमसाए हैं। एक पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक था, डिवीजन हो गई, कोई फर्क नहीं, लेकिन हम साथ क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? लेकिन ये जो नफरतें फैलाने वाले, मैं समझता हूं अक्रॉस द बोर्ड जो भी हो, और मैं दोनों साइड्स को कहूंगा, जो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, याद रखो ये इस खित्ते को सबसे बड़ा डैमेज करेंगे। मैं आपको बड़ी संजीदगी से बता रहा हूं। मैं इंडियन से मिलता हूं, मैं हिंदुस्तानियों के साथ वहां क्रिकेट खेली है, जबरदस्त मुझे लोग मिले, लवली पीपल। जब आगे का जब डिबेट होती है, डिस्कशंस होती हैं, हम एक दूसरे के एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक ही पेज पे होते हैं। तो उसको रिजॉल्व हम कैसे करें? अगर ग्रास रूट्स पे हम, ये जो लीडरशिप है पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी की, ये ग्रास रूट पे जो कर रही है, ये नफरतें फैला रही है। अब देखो, ये इस प्राइम मिनिस्टर का क्या हक बनता है? कहीं कॉल बनता है कि पार्लियामेंट में जाके कहे कि अगर मुसलमान या हिंदू की तरह नहीं रह सकते हैं तो चले जाएं, यहाँ क्रिश्चियंस नहीं रह सकते हैं, आप नागाज नहीं रह सकते हैं, मीजूज नहीं रह सकते हैं, बंगाली नहीं रह सकते हैं? क्या ये हो सकता है इस तरह? नो, इस तरह कभी भी नहीं होता है। और याद रखें, आज जिसका एक मुसलमानी टच है, मुसलमान क्या है? कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ना, जिस तरह हिंदुइज्म में कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, क्रिश्चियनिटी में है, ज्यूइश में, जुडाइज्म में, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, रिलीजन होता है। हर एक का अपना अपना रिलीजन। पहले नहीं रहते थे यहाँ, लेकिन नफरतें फैलाने वालों ने हिंदुस्तान को डिवाइड किया है। आज मैं ये बात करूंगा कि खुदा के लिए इस रास्ते पर न चले। आप देखो, पाकिस्तान के यहाँ आर्टिस्ट जाते हैं, आपके जो बीजेपी के लोग हैं वो उनको बेइज्जत करते हैं, गंदा करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सचल म्यूजिक, ये गया बॉम्बे के अंदर, वहां क्या हुआ? ये बीजेपी आए, कहा जी बंद कर दो उसको। यार किस किस्म के तुम लोग हो यार, खुदा के लिए क्या बातें करते हो? वहां आपकी ऑडियंस बैठी है, रिस्पेक्टेड लोग बैठे हैं, और आप जाके गुंडों की तरह जाके आपने बंद कर दिया। फिर शाहरुख खान, आपने इसके साथ क्या किया मुझे बताएं? आपने वो फेयर ट्रायल दी है, दे रहे हैं? उस बच्चे को आपने गंदा कर दिया है सिंपली बिकॉज इज अ मुस्लिम? नो, यू कांट डू दैट। संजय दत्त के साथ आपने क्या किया? आप हर उस मुसलमान को, जो एक मुसलमान है उसका अपना अकीदा है, या हिंदू भी हो उसका अपना अकीदा है, आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं इस कायनात के साथ, इस दुनिया के साथ, इंसानियत के साथ क्या कर रहे हैं? नफरतें फैला रहे हैं। याद रखना, ये दोनों, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ये सब इकट्ठा हो जाएगा और आपको तंग करेगा। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बिकॉज ऐसे इस्तेमाल मैं समझता हूँ अननेसेसरी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तो प्लीज़, मैं आपके भगवान के वास्ते भी, अल्लाह के वास्ते भी, वो अंग्रेज़ के गॉड के वास्ते भी, इंसानियत के वास्ते भी यही कहूँगा, मेरे भाई दोस्ती करो एक दूसरे के साथ। अगर आगे चलना है दोस्ती करो। एंड में आपने, मोदी साहब, मैंने, सब ने, हमने जाना मट्टी में, जाना मट्टी में। मट्टी से पहले आप मट्टी क्यों तैयार कर रहे हो? मट्टी से पहले, जाने से पहले आप फ्यूनरल पायर क्यों तैयार कर रहे हो? नॉट वर्थ इट। हर इंडियन फिल्म के अंदर प्यार और मोहब्बत दिखाई जाती है। हर इंडियन फिल्म के अंदर ऐसे ऐसे लफ्ज आते हैं, ऐसे ऐसे लिरिक्स आते हैं जिसमें आप सीखते हैं, और इन रियलिटी
आप क्या प्रोजेक्ट करते हैं? आप सिर्फ एक चीज प्रोजेक्ट करते हैं, नफरत। नफरत को खत्म कर दो यार, किसी से नफरत ना करो। अच्छे हिंदू बनो, गंदे हिंदू ना बनो। गंदे मुसलमान भी हैं, ये नहीं है कि मुसलमान नहीं है, वो भी हैं। गंदे क्रिश्चियंस भी हैं, गंदे यहूदी भी हैं। हर माशरे के अंदर गंद है, लेकिन आपके पास इस वक्त पावर है। इस पावर को आप जुडिशियसली इस्तेमाल करो। जब आप करोगे, आपको याद करेगा। जब आप चले जाओगे दुनिया से, लोग याद करते हैं। पंडित नेहरू को क्यों करते हैं याद? गांधी जी को क्यों करते हैं याद? अच्छे कामों की वजह से। आप भी अच्छे काम करें और एक बड़े इंसान बने। ये बड़ी दाढ़ी रखने से इंसान नहीं अच्छा बनता, इंसान नियत से बनता है। अपनी नियत को आप साफ करो। यही मेरा मैसेज था आपको। खुदा हाफिज़।